आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियाई वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, और इनका जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। हर इन्वायरमेंट में, अर्थ में, डीप सी में, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इवन हमारे शरीर के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके अंदर सारे ही वाइटल एक्टिविटीज़, जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वाइटल एक्टिविटीज़, वो सभी परफॉर्म करता है। ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनेली also take place in bacteria, but they are not carried out by specialized structure। ठीक है, इनमें कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये सारे के सारे वाइटल एक्टिविटीज़ इनके अंदर चलती रहती हैं। ये सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में। ठीक है, फिर ये एक स्ट्रक्चर है, एक सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। सिंगल सेल होता है, एक ही सेल में सारी एक्टिविटी, सारी वाइटल एक्टिविटीज़ वो सिंगल सेल से ही परफॉर्म करता है। ये इसके बाहर का एनवलप है, बाहर कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। कैप्सूल कहें, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और देखिए कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये जो क्रोमोसोम है ये इस तरीके से साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ है। इस पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, ये एक फिम्ब्रे पिलस और राइबोसोम प्रेजेंट है। इंक्लूजन प्रेजेंट, ये इंक्लूजन कहिए, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कहिए, इंक्लूजन बॉडी ये प्रेजेंट होती है। प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और ये फ्लैजिला। बस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हम इसे 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक सेल एनवलप, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, और अडेरेंट ऑर्गन्स जो इसके साथ हैं। तो सेल एनवलप जो है, जो सेल है इसका, ये 3 चीज़ों से बना है: कैप्सूल, सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फिर अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? मीजोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। इन्हें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल बहुत जगह पर आपने इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ करके पढ़ा है, तो बहुत जगह पर ये भी लिखा होगा, तो आप इसकी जगह पर इंक्लूजन बॉडी भी लिख सकते हैं। प्लाज्मेट और डीएनए। एडहेरेंस ऑर्गन्स जो इसके बाहर से चिपके रहते हैं वो हैं, एक फ्लैजिला है, ठीक है, जो मतलब जो इसको जोड़ने का और लोकोमोशन का काम करते हैं, वो है फ्लैजिला, पिलाई और फेम्ब्री। तो ये सब हैं। इसके लिए इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला है हमारे पास सेल एनवलप। तो सेल एनवलप में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैप्सूल। इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर आर बोथ ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? एक शुगर कोट स्ट्रक्चर है। तो वो कैप्सूल भी दोनों में प्रेजेंट होता है। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स मतलब आप कैप्सूल भी कह सकते हो, स्लाइम लेयर भी। बस कैप्सूल और स्लाइम लेयर में क्या डिफरेंस है कि स्लाइम लेयर जो होती है वो लूजली पैक्ड होती है, और जो कैप्सूल होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, ये स्लाइम लेयर इज़ लूजली पैक्ड विद बैक्टीरियम एंड ईजिली वॉश्ड ऑफ, वेयर एज अ कैप्सूल इज़ अटैच टाइटली एंड फॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, अगर इसमें जो बाहर की लेयर है वो टाइटली इसके साथ बंधी रहेगी तो हम इसे कैप्सूल कहेंगे, और अगर बैक्टीरिया इसकी इस तरीके से डिस्पर्स रहेगी आउटर लेयर तो हम इसे स्लाइम लेयर कहेंगे। जो कैप्सूल होता है वो ईज़िली वॉश नहीं किया जा सकता है, ईज़िली हट नहीं सकता है, लेकिन जो स्लाइम लेयर है वो एक सिंगल वॉश में ही हट जाती है। अब कैप्सूल जो है वो सिंपल शुगर और पॉलीपेप्टाइड से बनता है। ये सिंगल शुगर नहीं है, सॉरी, सिंपल सिंपल शुगर पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड से बनता है, जबकि जो स्लाइम लेयर है वो आपकी सिर्फ पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। ये आउटर मोस्ट एरिया है, आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया की। थिक है, स्लिपरी है। क्या इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें 98% वाटर होता है, 2% ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो आप स्लाइम लेयर और कैप्सूल का मतलब समझ गए होंगे, दोनों चीज़ एक है।
बस अगर टाइटली बाउंड है तो कैप्सूल है, और लूजली उसके साथ अटैच है तो वो क्या है, स्लाइम लेयर है। इसका फंक्शन क्या है, देखिए ये इसका वायलेंस डिसाइड करती है। वायलेंस का मतलब कि ये जो बैक्टीरिया वो कितना डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। अगर बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो क्या है, पैथोजेंस है, मतलब वो डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। तो ये इसको कैप्सूल से ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को, और डिसाइड कर सकते हैं इसका वायलेंस। कैप्सूल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के से इसे प्रोटेक्ट करता है। फैगोसाइटोसिस क्या है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इनगल्फ कर लेती हैं कोई भी बाहरी चीज़ को, तो फैगोसाइटोसिस से ये कैप्सूल ही इसको प्रोटेक्ट करता है। कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जबकि हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो जो ये कैप्सूल है वो क्या करता है, बैक्टीरिया जो वाइट ब्लड सेल्स है उससे जो नेगेटिव है रिपल करेंगे, तो एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे। तो इस तरीके से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती हैं, इंजेक्शन इसका नहीं कर पाती हैं। दूसरा क्या है कि कैप्सूल जनरली प्रेजेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, कैप्सूल हमेशा पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होंगे। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, अगर इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो ये न्यूमोनिया कॉज करेगा, और अगर इसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होगा तो ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा। तो ये आइडेंटिफाई भी करेगा और डिसाइड भी करेगा इसके वायलेंस को। दिस कैप्सूल लेयर, और जो आपके स्लाइम लेयर होती है जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, वो क्या करते हैं, स्लाइम लेयर के थ्रू बायोफिल्म्स बना लेते हैं। बायोफिल्म्स मतलब एक दूसरे के साथ अटैच होकर बहुत एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक फिल्म सी बना लेते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स है जो हमारे डेंटल कैरीज करता है, मतलब जो हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है जो हमें ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, वो क्या है, बायोफिल्म है बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया वैसे पैथोजेनिक नहीं होते हैं, मतलब कोई डिजीज़ ऐसे कॉज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उस जगह से बहुत बहुत स्ट्रांगली चिपक जाते हैं, पूरी बायोफिल्म बना लेते हैं। तो ये बायोफिल्म को आप स्क्रैप करके नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए आपके दांत में जो जिसे हम दांत सड़ना कहते हैं वो आसानी से नहीं निकल पाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इसका सुडोमोनास एरिगोनोसा। ठीक है, ये क्या करता है, साइस्टिक फाइब्रोसिस करता है। फिर देखिए कैप्सूल और स्लाइम लेयर के पूरा डिफ्रेंशिएशन मैंने पूरा बढ़िया तरीके से दे दिया है। कैप्सूल आर वेल ऑर्गेनाइज एंड टाइटली बाउंड लेयर आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल, जबकि स्लाइम लेयर क्या है, स्लाइम लेयर आर लेस ऑर्गेनाइज एंड लूजली बाउंड लेयर। सेकेंड पॉइंट क्या है, कंपोज्ड ऑफ, कैप्सूल क्या है, कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, शुगर्स एंड सम प्रोटीन, जबकि स्लाइम लेयर कंपोज्ड ऑफ ओनली पॉलीसेकेराइड। थर्ड है कैप्सूल्स आर डेंसर एंड मोर स्ट्रक्चर देन स्लाइम लेयर। ठीक है, और जबकि स्लाइम लेयर जो है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाती है बल्कि एक डिफ्यूज़ स्ट्रक्चर, डिफ्यूज़ बहुत डिफ्यूज़ होती है। ठीक है, कैप्सूल के कंपैरिजन में। फोर्थ पॉइंट है कैप्सूल प्राइमरी फंक्शन एज प्रोटेक्टिव लेयर, शील्डिंग बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स सच एज फैगोसाइटोसिस, एंड स्लाइम लेयर कंट्रीब्यूट टू बैक्टीरियल अटैचमेंट टू सरफेस एंड अदर सेल्स। ठीक है, ये सरफेस किसी दूसरे सेल्स से चिपकने में मदद करता है स्लाइम लेयर। वायलेंस जो है, वायलेंस कैप्सूल्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीज वायलेंस इन पैथोजेंस। ठीक है, कैप्सूल प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा वो डिजीज़ कॉज करेगा आपका, जबकि स्लाइम लेयर क्या करेंगी, बायोफिल्म का फॉर्मेशन करेंगी। एक चीज़ और, ये क्या करता है, ये डेसिकेशन से भी रेसिस्ट करता है कैप्सूल्स को। सॉरी, कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को डेसिकेशन से भी रेसिस्ट करता है, उसके मॉइस्चर को क्या करता है, मॉइस्चर लेवल को सही बनाए रखता है, फ्लक्चुएट नहीं होने देता है। ये आपके स्लाइम लेयर के एग्जांपल्स हैं जो मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है सेल वॉल। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो पहला हमने पढ़ लिया है, मैंने बताया कि सेल एनवलप में कितनी चीज़ें हैं, फर्स्ट है कैप्सूल, सेकंड है आपका सेल वॉल, और थर्ड है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो हम कैप्सूल पढ़ चुके हैं, अब हमारी बारी है, ये है सेल वॉल की। तो सेल वॉल में आप देखिए, सेल वॉल क्या है, शेप देता है, रिजिडिटी देता है और सपोर्ट देता है सेल को। ठीक है, जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की बिल्कुल एक यूनिक स्ट्रक्चर है,
क्योंकि वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से, और पेप्टिडोग्लाइकन के 2 ग्लूकोज डेरिवेटिव से। ठीक है, देखिए ये बहुत बिल्कुल अलग चीज़ है, ये आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होगी किसी भी स्ट्रक्चर में। तो क्या है कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, और पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज डेरिवेटिव्स, एन एसिटल ग्लूकासामीन जिसे नाग कहते हैं, और एन एसिटल म्यूरामिक एसिड नाम। ठीक है, ये 2 जो ग्लूकोज डेरिवेटिव्स हैं ये क्या करते हैं, अल्टरनेटेड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। तो इस तरीके से सेल वॉल बनती है। ठीक है, क्या है कि सेल वॉल के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये नाम और ये नाग, ठीक है, एन एसिटल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटल ग्लूकोसामीन, ये क्या करते हैं, अल्टरनेट एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है नाग, नाम, और ये इस तरीके से जुड़कर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो लॉन्ग चेन है ये क्रॉस लिंक रहती हैं एक दूसरे से टेट्रापेप्टाइड के थ्रू। ठीक है, तो ये टेट्रापेप्टाइड 4 अमीनो एसिड से बनता है, एल एलेनिन, डी ग्लूटामीन, एल लाइसिन और डी एलेनिन। तो इन 4 अमीनो एसिड से ये टेट्रापेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग होती है, और ये पूरी चेन जो नाग और नाम की एक चेन बनी है वो इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ बहुत लंबी एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन कैन रिप्रेजेंट अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल। 90% सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है। का स्ट्रक्चर है जिसमें ये टेट्रापेप्टाइड क्रॉस लिंक है। देखिए ये 4 अमीनो एसिड से बनती हैं, एलेनिन, डी ग्लूटामीन, एल लाइसिन, डी एलेनिन, और इस तरीके से ये नाग और नाम जो है वो इस तरह ऐसे जुड़कर एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक सेल वॉल बनाते हैं। फिर है नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन वही है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम चीज़ है, वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये। ठीक है, 2 फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो अरेंज होते हैं पैरेलल रोज में, इसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। अब ये यही है, ये आपके एक फॉस्फेट चेन है, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये फॉस्फोलिपिड है, इसके नीचे फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, इसके साथ ग्लिसरॉल ग्रुप जुड़ा है, और ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लगे हुए हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है, सेम वही चीज़ है। बैक्टीरिया सेल वॉल इज लेस रिजिड कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि वहाँ यूकैरियोटिक सेल में एक क्या प्रेजेंट होता है, स्टीरॉल प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर स्टीरॉल प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह पर बैक्टीरिया सेल में होपेनॉइड्स करके होपेनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में। सेल वॉल कंटेन्स पोरियन प्रोटीन्स फॉर द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस। फिर है फंक्शन। फंक्शन क्या है, ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है जो शुगर, अमीनो एसिड्स को ही क्या करेगी, अपने में से पास होने के लिए अलाउ करेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी इसमें होता है। फिर नेक्स्ट है आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला देखिए इसमें बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है फ्लैजिला में। फ्लैजिला इसके लोकोमोशन का काम फ्लैजिला के थ्रू होता है। फ्लैजिला क्या है, 15 to 20 नैनोमीटर हेयर लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल से इमर्ज हो रहा है। ठीक है, देखिए सेल वॉल से इमर्ज हो रहा है। इसके 3 पार्ट्स हैं आपके, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, 3 पार्ट है। ये जो बेसल बॉडी होता है ये एंकर्ड रहता है सेल वॉल के अंदर। ये स्टैक्स ऑफ रिंग्स हैं, ये प्रोटीन की रिंग्स होती हैं, और ये सेल वॉल के अंदर धंसा रहता है, और वहाँ से जैसे प्रोपेलर काम करता है ना कि किस तरफ को मुड़ना है, तो वहाँ पर इस तरीके का ही काम करता है। रिंग्स घूमकर फ्लैजिला को जहाँ उसको लोकोमोशन करना है, जहाँ बैक्टीरिया को जाना है वहाँ की तरफ को मुड़ता है। ये काम करता है बेसल बॉडी के थ्रू होता है। फिलामेंट जो है वो लॉन्ग थिन हेलिकल स्ट्रक्चर है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, फ्लैजिलन, एच एंटीजन। ठीक है,
फ्लैजिलन प्रोटीन से बना रहता है। हुक जो है वो कर्व शीट है और बेसल बॉडी मैंने बता दिया स्टैक ऑफ रिंग्स है और एंकर्ड रहता है इन सेल वॉल। फ्लैजिला जो है ये एटीपी बेस्ड सिस्टम है, मतलब मूवमेंट के लिए एटीपी का यूज़ होता है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये इसका पूरा डायग्राम है। इसमें बेसल बॉडी है, फिलामेंट, हुक। फिर इसका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन बैक्टीरिया के फ्लैजिला का सिर्फ मोबिलिटी है, लोकोमोशन में काम करता है। फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन है ए ट्राइकस बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। इन में बांटा गया है बैक्टीरिया को। तो ए ट्राइकस बैक्टीरिया क्या है? जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट है उसे ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, जो टिटनस कॉज करता है वो बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया मतलब जिसमें एक साइड फ्लैजिला लगा हो, ये है दिखाया है डायग्राम में, ये है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। फिर है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया क्या है? जिसमें एक एंड पर या बोथ एंड पर बहुत सारे इस तरीके से फ्लैजिला लगे हों, ठीक है, इसे कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे स्पाइरलम वॉल्यून्स, ये इसका एग्जांपल है। फिर है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया में फ्लैजिला सिंगल फ्लैजिला होगा या डबल फ्लैजिला, दोनों एंड्स पर प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया के, ठीक है। तो इसे कहते हैं आप एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। ये हेलिकोबैक्टर का एग्जांपल है। फिर पेरीट्राइकस बैक्टीरिया है। इसमें बैक्टीरिया में फ्लैजिला जो है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, इसे कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया और इसका एग्जांपल है ई कोलाई, ठीक है। तो इस बेसिस पर भी फ्लैजिला के बेसिस पर भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये इसकी डिटेल है। एक स्ट्रक्चर है फिम्ब्री जो है वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया में फिम्ब्री प्रेजेंट होगी, ठीक है, जबकि पिलाई जो है वो दोनों में प्रेजेंट नहीं होता है। ये पूरे सरफेस में, ये बैक्टीरिया का सरफेस है, छोटे बड़े छोटे बहुत छोटे से ये इस तरीके से पूरे सरफेस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेंथ में शॉर्टर होते हैं किसके कंपैरिजन में? पिलाई के कंपैरिजन में और फ्लैजिला के कंपैरिजन में। बैक्टीरियल जीन्स, ठीक है, जो ये फिम्ब्री है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरियल जीन। ये समझिए कि बैक्टीरिया में दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तो जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियोइड है आपका, और दूसरा प्लाज्मिड। तो इसमें दो जेनेटिक मटेरियल हैं। तो फिम्ब्री को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका क्या है? बैक्टीरियल जीन रिस्पॉन्सिबल है। ये न्यूक्लियोइड रीजन में जो जीन प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। फंक्शन क्या है इसका? ये है सेल सरफेस अटैचमेंट करता है, सिर्फ ये सेल सरफेस अटैचमेंट का ही काम करता है। नेक्स्ट है आपका पिलाई। पिलाई किसी भी सेल में एक या दो होंगे और ये मेनली काम करता है कंजुगेशन प्रोसेस में ये काम करता है। ये क्या है? ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लॉन्ग थिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज पिलिन, ठीक है, पिलिन प्रोटीन से बना होता है और ये यूज़फुल होता है इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ बैक्टीरिया बिकॉज दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ वन बैक्टीरिया टू अनदर ड्यूरिंग द कंजुगेशन प्रोसेस। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेक्स पिलाई या एफ पिलाई। ये क्या होता है? जब कंजुगेशन होता है तो जो पिलाई हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसके थ्रू जो प्लाज्मेट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। प्लाज्मेट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरिंग कंजुगेशन पिलाई कन्वर्टेड इनटू अ पाइप लाइक ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब विच हेल्प इन सेल टू सेल अटैचमेंट। और ये क्या करता है? जीन को ट्रांसफ़र करता है। इसके लिए पिलाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मेट जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एफ पिलाई ऑल्सो एक्ट एज रिसेप्टर ऑफ बैक्टीरियोफेज। एफ पिलाई क्या करता है? बैक्टीरियोफेज के लिए एक रिसेप्टर का भी काम करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। फिर नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। देखिए बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, इनक्लोज बाय बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड सराउंडेड द न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड के चारों तरफ रहता है, न्यूक्लियस में ऐसे ही पड़ा रहता है। द साइटोप्लाज्म इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वाटर, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स. It contains dissolved nutrients, enzymes, ribosomes and other cellular structure necessary for biochemical reaction. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, एंजाइम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, यही सब पड़ा रहता है। जो ये एंजाइम्स हैं ये ग्लाइकोलाइसिस में वर्क करते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में काम करते हैं और न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में क्या करते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोइड। देखिए, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो उसके को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड इज टिपिकली फाउंड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट रहता है और इसमें मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं रहता है और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत ही रिलैक्स स्ट्रक्चर है, कहना चाहिए इसका, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए से बना होता है। ठीक है, जिसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, बैक्टीरिया ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन और उसके फंक्शनिंग। फिर नेक्स्ट है प्लाज्मिड। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बैक्टीरिया में दो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड में क्रोमोसोम और दूसरा है प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड भी क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब प्लाज्मिड इज स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इस तरीके से ऐसे प्लाज्मिड एक रिंग सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, सेपरेट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया। ठीक है, प्लाज्मिड रिप्लिकेट ऑटोनॉमसली, ये खुद ही रिप्लिकेट होता है, खुद ही इसमें रिप्लिकेशन हो जाता है और ये खुद ही अपने आप को बना लेता है। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न प्लाज्मिड आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ डॉटर सेल्स। प्लाज्मिड क्या करता है? बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन करवाता है, में कैपेबल होता है और अपनी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करता है? पिलस के थ्रू, जो पिलस मैंने पहले स्लाइड्स में बताया था, पिलर ये ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन क्या करता है? प्लाज्मिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और पिलस के थ्रू क्या करता है? दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को पहुंचाता है। तो प्लाज्मिड वायलेंस के जीन भी कैरी करता है। ठीक है, प्लाज्मिड कैरी जीन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द वायलेंस एबिलिटी टू कॉज डिजीज ऑफ द बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट है राइबोसोम। देखिए, सिंपल से राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो सिंपल सा है, राइबोसोम्स आर एसेंशियल cellular structure found in the cytoplasm of bacteria that play a crucial role in protein synthesis. Second, bacteria have 70S राइबोसोम। ठीक है, 70S राइबोसोम है जो दो सब यूनिट से बना रहता है, 30S और 50S। 30S जो यूनिट है उसमें सिंगल RNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, सिंगल R, यहाँ पर होगा सिंगल RNA प्रेजेंट रहता है, 16S RNA, और एक सेट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। जबकि जो दूसरी यूनिट है 50S लार्ज सब यूनिट, उसमें RNA के दो यूनिट प्रेजेंट रहती हैं, 23S और 5S, और ये डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटीन से बनता है। तो मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस। अब है इंक्लूजन बॉडी। तो पीछे मैंने साइटोप्लाज्मिक बॉडी लिखा है, वही इंक्लूजन बॉडी है। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है? एक इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में जो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं। ये क्या है? सिर्फ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं जो ग्लाइकोजन, लिपिड, ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल, पिगमेंट्स, इन सबको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। और जब कोई ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी होती है, तो उस समय क्या करता है? बैक्टीरिया इन इंक्लूजन बॉडी के थ्रू सर्वाइव कर लेता है। फिर है मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो इनफोल्ड हो जाती है, अंदर को फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। इनका फंक्शन है, ये DNA रेप्लिकेशन में काम करती है, सेल डिवीज़न में और एक्सक्रीशन में।
लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज़ में ये पता चला है कि मेसोसोम जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, ऐसी कोई इनफोल्डिंग नहीं होती है